श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 6 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 6 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 जनवरी 2025 सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सोमवार सप्तमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग की। अब यह 1 चुटकी जल्दी और 2 लौंग का उपाय आपको 6 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो क्योंकि 6 जनवरी 2025 यानी सप्तमी तिथि में 1 चुटकी हल्दी का उपाय आपको महाधनी महाकरोड़पति बना देगा। देखिए दोस्तों 2025 की शुरुआत हो चुकी है और 2025 यानी नए साल में अगर धन की कामना करते हैं, महाकरोड़पति बनना चाहते हैं तो हल्दी वाला दीपक घर में जला देना। 2025 में आप करोड़ों के मालिक बनोगे। इतना धन,
इतना पैसा आपके पास आएगा। तो देखिए साल 2024 में अगर आपका कोई भी ऐसा सपना, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई, जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक धन आए, अधिक से अधिक पैसे की बारिश हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि साल 2025 आपके ऊपर पैसों की बारिश करने के लिए ही आया है। क्योंकि साल 2025 जो है यह मंगल का साल है। और देखिए, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, आपस में मित्र हैं। ऐसे में अगर आप हल्दी का उपाय कर लेंगे, हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लेंगे, तो महाकरोड़पति तो आप बनकर ही रहेंगे। क्योंकि हल्दी जो है यह बृहस्पति से, गुरु से जुड़ी हुई है, और बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं। ऐसे में हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको बहुत जल्दी महाधनी और महाकरोड़पति भी बनाएगा। तो देखिए, हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, सुख और समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। हल्दी से श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और रातों रात अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि घर में पैसा नहीं आता, घर में पैसा रुकता नहीं है, धन की कमी रहती है घर में, हमारे घर में तो बहुत निर्धनता छाई है, तो जो लोग ऐसा कहते हैं अब उनको ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लीजिए, हल्दी वाला दीपक अगर आपने साल 2025 में जला दिया तो फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। यह उपाय आपको किस दिन करना है? देखिए, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार का दिन, शुक्रवार का दिन, यह 2 दिन ऐसे हैं। अगर इन 2 दिनों में आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए, मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। क्योंकि देखिए, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है यह तो श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है, और हल्दी के उपाय सबसे ज्यादा गुरुवार के दिन किए जाते हैं। और शुक्रवार का जो दिन है यह धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है, और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो समझ लीजिए फिर आपका भाग्य भी चमकता है और आप महाधनी भी बनते हैं। आप ही क्या, आने वाली जो आपकी पुश्तें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वह भी अपने जीवन में केवल धन देखती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय किस तरह से करना है और किस समय करना है। तो देखिए, हमने आपको उत्तम दिन बता दिए। गुरुवार और शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर लीजिए, लेकिन यह 3 दिन बहुत शुभ हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको समय कौन सा चुनना है। तो शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। जिनके पास समय का अभाव है या शाम में नहीं कर सकते, वह सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है। थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ले लें। मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, शुद्ध देसी घी से आपको इस दीपक को तैयार करना है, और इस दीपक के अंदर आप जो बाती लगाएंगे, यह या तो आप गोल बाती लगाएं या फिर चौमुखी बाती लगाएं। मतलब 4 बाती जो होती हैं, जिसे हम चौमुखी दीपक कहते हैं। अगर चौमुखी दीपक तैयार कर लेते हैं तब तो बहुत ज्यादा उत्तम है, और आप चाहे तो गोल बाती का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस दीपक के अंदर आपको डालनी है पिसी हुई हल्दी। अब हल्दी जो डालेंगे आप एक मंत्र बोलते हुए डालना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम सबसे बड़ा मंत्र, सबसे चमत्कारी मंत्र, सबसे पावरफुल मंत्र, धन को आकर्षित करने वाला मंत्र। यह मंत्र आपको बोलना है, 3 से 4 बार बोलेंगे। इस मंत्र को ज्यादा बार नहीं बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए चुटकी भर हल्दी उसी दीपक में डाल देनी है। चाहे आटे का दीपक लिया है या मिट्टी का लिया, जो भी दीपक आपने लिया है। अब यह दीपक आपका तैयार हो गया। थोड़े से आपको लेने हैं अक्षत, यानी चावल के दाने। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में सबसे पहले विष्णु भगवान या माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति तस्वीर आपके घर में है, वहां पर आपको को चावल की ढेरी रख देनी है। मतलब थोड़े से अक्षत, थोड़े से चावल रख देंगे, और उसी चावल के ऊपर यह दीपक रखना है, और फिर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक को जलाना है, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है कि हमारे जीवन में जो भी निर्धनता है या धन की समस्याएं हैं, कर्जे की समस्याएं हैं, या धन में वृद्धि नहीं होती है, ऐसी सारी ही समस्या को आप दूर करना। अपनी कृपा हमें हमेशा देते रहना। हे प्रभु,
जो समय बीत गया उसमें हमारे सारे कष्टों को भी दूर कर देना, और आने वाला जो हमारा नया साल है, नया समय है, आने वाला जितना भी समय है उसमें हमें आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद चाहिए। मां लक्ष्मी के साथ आप हमारे घर में आइए और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। विश्वास मानिए, अगर यह उपाय आपने नए साल में कर लिया, हल्दी वाला दीपक इस तरह से प्रज्वलित कर दिया, अक्षत रख के आपके घर में कभी लौटकर निर्धनता नहीं आएगी। और अगर निर्धनता नहीं भी है ना, तो समझ लीजिए जो आपका पैसा है, आपका धन है, उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। तो जो लोग कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची है, धन बढ़ता नहीं है, या धन को नजर लग जाती है, या फिर जो पैसा आता है वो दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, या तिजोरी जो है वो नहीं भर पाती है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है, वो लोग एक बार इस उपाय को करें और इसका चमत्कार देखें, और देखें कि कैसे मां लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। हल्दी धन को आकर्षित करती है, धन को खींचने का काम करती है, सारी बुरी चीजों को, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां, नकारात्मकता, इन सभी को दूर करती है, नजर दोष को भी दूर करती है। इसीलिए कोई शुभ काम जब हम करते हैं, सबसे पहले उसमें हल्दी को लिया जाता है। हल्दी आपने देखा होगा कि जब भी कोई शादी हो, विवाह हो, सबसे पहले उसमें हल्दी को ही लिया जाता है, क्योंकि हल्दी जो है यह हर तरफ से सुख समृद्धि को खींचने का काम करती है। और आपको बता दें, आपके घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है जब आप हल्दी का उपाय करते हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति जो हैं ये मित्र हैं। तो देखिए, साल 2025 मंगल का साल है, और हल्दी के उपाय आप मान नहीं सकते कि आपका जो भाग्य है ना, यह चमका कर रहेंगे। मतलब आप खुद नहीं सोच सकते, ऐसा ऐसा चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे जब हल्दी के उपाय करेंगे। उन्हीं में से एक सबसे उत्तम उपाय हमने यह हल्दी वाले दीपक का बता दिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है, हाथ में जो पैसा आता है वह रुकता नहीं है, बीमारियां घर में बहुत ज्यादा हैं, या फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है ना, सफलता जीवन में नहीं मिल रही है, या बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान है। उन्हें क्या करना है, देखिए, 2 से 3 चुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल डाल लेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है ना। इसका तिलक आपको भगवान गणेश को करना है, भगवान गणपति को करना है। पहले गणपति को तिलक करेंगे और फिर अपने मस्तक पर आपको उस हल्दी का तिलक लगाना है। किस दिन करना है यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के गुरुवार, 4 गुरुवार, 5 गुरुवार ये उपाय करिए और इसका चमत्कार खुद देखिए, कैसे भाग्य जो है ना वो चमकता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है जब हल्दी का यह छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं। बहुत चमत्कारी उपाय है। तो 2 उपाय अभी तक हमने आपको हल्दी के बता दिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो सबसे लाभकारी उपाय है। तो सबसे लाभकारी इसलिए है क्योंकि यह उपाय करने से आपके घर में आप देखेंगे कि कहीं से भी, किसी भी स्थान से कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आएगी, किसी की नजर घर को नहीं लगेगी, आपके पैसे को नहीं लगेगी, आपको नहीं लगी, और बीमारियां हमेशा आपके घर से दूर रहेंगी, हमेशा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो देखिए, आपको करना क्या है, हल्दी का पानी तैयार करना है, और हल्दी के पानी से आपको अपने घर की सारी दीवारों पर एक रेखा खींचनी है, एक लाइन बनानी है। घर की जितनी भी दीवारें हैं सब पर एक एक लाइन खींचते चले जाइए। पूरे घर में आपको यह क्रिया करनी है, और देखिए कि आपके घर में फिर कैसे धन की वर्षा होती है, कैसे पैसा बरसता है, क्योंकि यह वही उपाय है जो आपको महाधनी, महाकरोड़पति बनाएगा। इस उपाय को करने से कभी आपके घर में एक तो बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता नहीं घुस पाती, और अगर है तो दूर होती है। दूसरी चीज की मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित घर में आती हैं, और ऐसे घर में ही होता है स्थिर लक्ष्मी का वास। ऐसे घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती है। हल्दी को आप साधारण समझने की गलती बिल्कुल न करें। हल्दी बहुत चमत्कारी है, हल्दी बहुत लाभकारी है, और हल्दी आपके भाग्य को रातों रात चमका है। तो करिए इन उपायों को, और इनका चमत्कार खुद अपने जीवन में देखिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया इतना अचूक उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जो पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी 2 दिन पहले की ही कथा में बताया है
कि अगर आप 7 लौंग इस तरह से जला देते हैं तो दुश्मन और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपके सामने टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएगा। आपका शत्रु जब 7 लौंग आप अपने घर में ही जलाकर छोटा सा उपाय कर लेंगे तो लौंग के उपाय से अब आपके जीवन से आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और पलटकर कभी आपके शत्रु आपको देखेंगे भी नहीं। तो देखिए, अगर बिना गलती के भी, तो देखिए, बिना गलती के भी अगर आपको सजा मिल रही है, आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, उसके बाद भी लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपके दुश्मन बन रहे हैं, आपके शत्रु बन रहे हैं, आपको हर तरफ से बर्बाद करने की सोच रहे हैं, या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु हैं भी या नहीं, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, जैसे व्यापार खराब हो रहा है, एकदम से कोई दुर्घटना घर में हो रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है, धन संपदा घर में नहीं आ रही है, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि जीवन में यह हो क्या रहा है, कैसे आपका जीवन का जो कष्ट है, दुख है, यह बढ़ता ही जा रहा है। तो विश्वास मानिए, अगर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, बालाजी महाराज के ऊपर पूरा विश्वास रखकर आपने इस उपाय को कर लिया, तो फिर आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन में सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। शत्रु, आपके दुश्मन आपके जीवन से दूर होकर रहेंगे, और अगर आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने कुछ किया, कराया, करवा रखा होगा, तो पूरी तरह से किया कराया नष्ट हो जाएगा उनका। उनका किया कराया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे तो उन्होंने आपके व्यापार में कुछ करवा दिया है, क्योंकि जो शत्रु होते हैं ना, व्यापार को खराब करने के लिए व्यापार में कुछ ना कुछ करवा देते हैं, कुछ इस तरह की क्रियाएं करवा देते हैं कि जो दुकान ग्राहकों से भरी रहती थी, जिस दुकान पर या जिस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा होता था, बहुत लाभ हो रहा होता था, उस दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। उस दुकान पर कभी कभी तो ताले भी पड़ जाते हैं। ऐसा भी शत्रु करवा देते हैं। अब मान लीजिए शत्रु आपके घर से ही जलते हैं या घर के सदस्यों से जलते हैं, तो क्या करेंगे? घर में ही कुछ किया कराया करवा देंगे। घर में ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं बहुत सारे लोगों के पास जाकर, जिससे व्यक्ति का पूरा घर बर्बाद हो जाता है ना? लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के पास जाने की जरूरत है, ना ही एक रुपया खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब परेशानियों में होते हैं, दुखों में, कष्टों में होते हैं, और हर तरफ से उनको मुसीबतों का पहाड़ घेर लेता है, हर तरफ से कष्ट जब उन्हें घेर लेते हैं, तो वह हर रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे मैं इस जीवन के दुख से बाहर निकलूंगा, कैसे मुझे यह कष्ट छोड़ेंगे, कैसे मेरे जीवन की समस्या दूर होगी। तो व्यक्ति जब दुख में होता है तो हर किसी के पास जाता है, पैसा भी खर्च करता है, भले ही उसके पास पैसा ना हो, फिर भी वह पैसा खर्च करेगा। लेकिन विश्वास मानिए, बालाजी महाराज के ऊपर अगर विश्वास है और उनके सच्चे भक्त हो तो यह उपाय करिए। आपको 1 रुपये खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही अचूक, बहुत उत्तम उपाय है, करिए और इस उपाय का रातों रात चमत्कार देखिए। सबसे बड़ी बात, अगर गुप्त शत्रुओं ने परेशान कर रखा है ना, वह शत्रु जो आपको नजर ही नहीं आते, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए कि उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी, सारी शत्रुता करना भूल जाएंगे जब उपाय को आप करेंगे। सिर्फ 7 लौंग से उपाय आपको करना है। चलिए बात कर लेते। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।